समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गंभीर आपराधिक मामले में वांछित गुलशन यादव पर अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पहले ये इनाम 50,000 रुपये था, जिसे अब प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता ने दोगुना कर दिया है। गुलशन यादव एक केस में फरार चल रहा है, जो कि कुर्कबाग से आम बेचने से जुड़ा हुआ है। हालांकि उनके खिलाफ मामले सिर्फ इतने भर नहीं हैं, उन पर हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं। पीएस कुंडा से वांछित एवं फरार अभियुक्त गुलशन यादव, जो कि पीएस मानिकपुर का रहने वाला है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एडीजी प्रयागराज जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां खेत से चारा लेने गए किसान निट्टू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से किसान के खेत पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े किसान की हत्या की खबर से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे किसान के परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। थाना क्षेत्र कोतवाली में गांव पथरा में नीरज नाम के एक युवक की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों से वार्ता की गई। प्रकरण में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए जो 3 टीमें लगाई गई हैं और संपूर्ण घटना का कारण और किस प्रकार से यह घटना कारित हुई, इसका शामली के कैराना में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इनामी धुरी के रूप में हुई है। वो कैराना कस्बे का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी पंजाब से झिंझाना होते हुए कैराना आ गया है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली। मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके पास से एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। थाना कैराना पर एक मुकदमा 531/25 लिखा गया था यूपी गैंगस्टर एक्ट का, जिसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। इसमें एक अभियुक्त इनाम उर्फ धूरी, ये निवासी आर्यपुरी कस्बा कैराना का है। ये अपने साथी भूरा के साथ जानकारी प्राप्त हुई कैराना पुलिस को कि ये झिंझाना की तरफ से कैराना कस्बे में आने वाला है। इस सूचना पर इस जगह पे जब घेरेबंदी की गई तो उसके ने पुलिस के ऊपर फायर किया है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, जिसमें उसके पैर में चोट लगी है और दूसरा साथी उसका फरार हो गया है। यह इनाम उर्फ धूरी, जो कस्बा कैराना का रहने वाला है, इसके ऊपर कुल 39 मुकदमे हैं पंजीकृत, जिसमें ये गैंगस्टर में वांछित था और जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। इसका हिस्ट्री सीट जो खुली हुई है 280/A है। इसको चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। इसकी हालत सामान्य है। शेष विधि कार्रवाई प्रचलित है और इसके फरार दूसरे साथी की तलाश के लिए सर्किल कैराना की तीनों थाने की फोर्स लगी हुई है। इसकी खोजबीन की जा रही है। शेष भी योजना प्रचलित है। बदायूं में इस्लामा नगर थाना क्षेत्र के समद नगर में लगातार बारिश की वजह से एक मकान गिर गया है, जिसमें परिवार के 6 लोग दब गए। ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल उन्हें भेजा गया है। गांव के लोगों ने बताया कि घर में जब खाना बन रहा था उस वक्त मकान भरभरा कर गिर गया। घायलों में एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई
और एक बदमाश मौके से फरार भी हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले गोली चलाकर मोबाइल और पैसों की लूट हुई थी। इसके अलावा बदमाशों के पास से मोबाइल, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। लालगंज थाना प्रभारी और स्पेशल टीम प्रभारी जो है वो बेलार रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल 3 सवार आते हुए दिखाई दिए। इनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें से पुलिस पार्टी ने भी आप सुरक्षा से फायर किया। इसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक भागने में सफल हो गया। जब उसको इलाज के लिए लाया जा रहा था, उन्होंने अपना नाम राजेंद्र यादव एवं राहुल यादव बताया, जो थाना सानीपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने 2 घटनाएँ थाना लालगंज में की है उसे स्वीकार किया। इसमें एक अपनी घटना परसों की थी, जिसमें एक मजदूर के फायर कर उसका मोबाइल छीन लिया था। तो इनसे लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवार गांव में पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। एक युवक की इस दौरान हत्या भी कर दी गई। 1 सितंबर की रात करीब 9 बजे नरेंद्र कुमार पटेल को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बेरहमी से पिटाई की गई। हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने महज 2 घंटे में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और अब 9वां आरोपी भी पकड़ लिया गया है। ये आज दिनांक 1 सितंबर 2025 को ग्राम बेलवार थाना सुजानगंज में 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल थाना सुजानगंज पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार इसमें 3-4 व्यक्तियों को चोटें आई थी। दौरान इलाज इसमें एक पक्ष के नरेंद्र नामक व्यक्ति की डेथ हो गई है। इसमें मृतक के परिवार की तहरीर पर 3 नामजद व 3-4 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें पूछताछ के लिए 4 व्यक्तियों को तत्काल हिरासत में भी लिया गया है। थाना प्रभारी सुजानगंज को निर्देशित किया गया है कि सभी तथ्यों पर और घटना के कारणों की जानकारी कर इसमें नियमानुसार